Good morning, all of you. So today is the turn of the next exercise 13.2. तो बेटा ये एक्सरसाइज पूरी तरह से डिपेंड करती है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कहा गया है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यहाँ से मान लीजिए एक वर्कर किसी काम को 1 घंटे में कर देता है। अब उसी काम को चार वर्कर करने लगे तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी एक तरफ संख्या बढ़ने पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं इनवर्स। तो पहला वाला हमारा यस, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही सेकंड देखते हैं द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर जर्नी यानी टाइम कितना लगता है किसी जर्नी में और डिस्टेंस कितनी लगती है। तो ऑब्वियसली टाइम और डिस्टेंस, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो ये हमारी जो है इनवर्स में नहीं लग रहा, क्योंकि टाइम बढ़ने पर भी डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लिखेंगे नो, इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे देखिए एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जितना ज्यादा हम एरिया कल्टिवेट करेंगे उतनी ज्यादा क्रॉप हार्वेस्टेड होगी हमारी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनली, इसलिए इसमें भी लिख देंगे नो, इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है। ऑब्वियसली किसी जर्नी को पूरा करने के लिए स्पीड ज्यादा कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और कम हो रही है तो इसको कहेंगे यस, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसी नेक्स्ट देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो लैंड पर पर्सन यानी कि उस जगह पर व्यक्ति की क्या होंगे, वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट वाला है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए लिख देंगे नो, इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन से नंबर हमारे इनवर्स में है और कौन से हमारे डायरेक्ट में है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल में आपको दे रखा है नंबर ऑफ विनर 1। फर्स्ट विनर के लिए 1 लाख प्राइज है, सेकंड विनर के लिए 50,000 प्राइज है। ऐसी फोर्थ विनर के लिए कितना प्राइज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। तो इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ विनर्स लिखा, प्राइज लिखा। जैसे सेकेंड विनर के लिए प्राइस था 50,000, तो फोर्थ वाले के लिए क्या होगा, एक्स मान लिया। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ 2 है या 4 है, तो 4 इज ग्रेटर, तो हमने ग्रेटर की तरह एरो लगा दिया। अब क्योंकि ये रिवर्स फंक्शन है तो यहाँ एरो नीचे लगाए तो यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ एरो होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये लिखेंगे 4/2 इज इक्वल, यहाँ एरो ऊपर है तो 50,000 अपॉन एक्स। अब इसे क्रॉस इनटू कर सकते हैं। जैसे 2 से ये 4 कट हो गया 2 टाइम्स, क्रॉस इनटू करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 50,000। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा इट्स 50,000 अपॉन 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना, 25,000। इसी तरह से इसके बाकी की जो प्राइजेस हैं उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Remar is making a wheel while using spokes. He want to fix equal spoke in such a way that angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. अब यहाँ भी वही तरीका है जो अभी हमने यूज किया। ऊपर लिखेंगे एक तरफ नंबर ऑफ स्पोक, एक तरफ लिखेंगे एंगल, और एक वैल्यू को ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू को हम एक्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बताते हैं आपको। तो यहाँ पर भी देखिए हमने नंबर ऑफ स्पोक लिखा, एंगल्स लिखा। जैसे 6 स्पोक होती हैं तो एंगल 60 होते हैं। इसी तरह से
8 स्पोक के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने x लेट कर लिया। अब हियर इज द ग्रेटर वैल्यू इज 8 और मैंने कहा यहाँ अपॉन में लगाया तो यहाँ एरो इसका जस्ट अपोजिट लगाना है। अब हम एरो साइड वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 8/6 इज इक्वल, ये हो जाएगा 60/x। नाउ क्रॉस इनटू करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 6 इंटू 60, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 6 जा 36, तो 360/8 कट कर दीजिए। 8 4 जा 32, 4 आ जाएगा 40, 8 5 जा 40, तो एंगल हमारा कितने हो जाएंगे 8 स्पोक के लिए 45 एंगल्स। इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट आल्सो। ओके, इसी में आपसे और भी पूछा गया है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स इन एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो लिखेंगे यस, क्योंकि एंगल्स स्पेस, अगर हम इस स्पेस और एंगल्स दोनों एक दूसरे के बीच में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है कैलकुलेट एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इन व्हील विद 15 स्पोक्स। अभी जैसे किया उसी तरह से आप एरो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन तो दे विल गेट 5 स्वीट ईच। अगर हम एक स्वीट का डिब्बा है उसके अंदर की स्वीट को 24 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर बच्चे को 5 मिलेंगी स्वीट। अब उन्होंने कहा कि भाई हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाई 4। अगर 4 बच्चे कम हो जाते हैं तो अब हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेंगी, ऑब्वियसली ज्यादा मिल जाएंगी ना। ठीक है, कम होने से ज्यादा हो रही है यानी कि इनवर्स वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था चिल्ड्रंस लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे। पहले 24 थे तो 5 स्वीट मिलती थी हर बच्चे को, बाद में 4 रिड्यूस हो गए, 4 रिड्यूस हो गए मतलब अब 24 की जगह कितने बचे 20, तो अब कितनी स्वीट मिलेंगी। तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू क्या है 24, और मैंने कहा था इनवर्स में क्या करते हैं उल्टा एरो लगाते हैं, तो यहाँ ऊपर एरो लगाए तो यहाँ पर नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। इट इज नॉट एरो हमने नीचे लगाया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 24/20 और यहाँ हो जाएगा x/5। क्रॉस इनटू करेंगे इसका तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 5/20 यानी कि 6। तो हर बच्चे को अब 6 स्वीट मिलेंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ फार्मर हैज एनफ फूड फॉर फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास इतना पर्याप्त खाना है कि अपने 20 एनिमल्स को 6 दिन तक खाना खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड ही फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स। मतलब अगर 10 एनिमल्स और आ जाए उसकी कैटल्स में तो अब उसका खाना कितने दिन चलेगा। तो जैसा कि आपको बताया एनिमल्स और फूड दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनिमल्स बढ़ेंगे तो फूड कम हो जाएगा, ठीक है। तो देख रखा है कि 20 एनिमल थे तो 6 दिन फूड चलता था। अब 10 और बढ़ गए तो 10 बढ़ गए तो कितने हो गए अब 30 हो गए, तो अब कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू नीचे है तो नीचे एरो लगाया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हम अपोजिट एरो लगाते हैं तो यहाँ हम ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 30/20 और ये हो जाएगा 6/x। क्रॉस इनटू कर दीजिए, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी एंड यू विल गेट योर आंसर। तो खाना कितने दिन चलेगा अब 4 दिन चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 वाला दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रिवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 days। यानी 3 व्यक्ति उसके घर की वायरिंग जो है 4 दिन में खत्म कर देते हैं। इफ ही यूज 4% इंस्टेड ऑफ 3, अगर 3 के वो 4 व्यक्तियों का यूज करे तो अब यही काम को करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन और टाइम जो हमेशा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 व्यक्ति 4 घंटे में कर देते हैं 4 दिन में काम, तो 4 व्यक्ति लगेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखो नीचे ग्रेटर वैल्यू है और नीचे एरो लगाया तो यहाँ ऊपर की तरफ एरो लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 4/x। चाहो तो 4 से 4 कट कर दीजिए, क्रॉस इनटू करेंगे तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है काफी। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैच ऑफ बोतल
वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोतल इन ईच बॉक्स। अगर एक बॉक्स में 12 बोतल जाती हैं तो पूरे बैच को लगाने के लिए हमें 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। इफ द सेम बैच इज पैक्ड बाय यूजिंग 20 बोतल इन ईच बॉक्स, अगर हम एक बॉक्स में 20 बोतल्स रखते हैं तो कितने बॉक्स की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, हमें पता करके दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, बॉक्सेस और बोतल्स। तो 25 बॉक्सेस लगते हैं, अगर हम 12 बोतल रखते हैं एक बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी अगर हम एक बॉक्स में 20 बोतल्स रखेंगे। तो यहाँ देखिए ग्रेटर वैल्यू इज दिस, तो यहाँ नीचे एरो आया तो यहाँ ऊपर एरो आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/x एंड दिस विल बी 20/12। क्रॉस इंटू करेंगे, ठीक है, और जैसे ही कट करेंगे यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट। तो विदाउट एनी टेंशन यू कैन गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस एरो मेथड। Okay student, now move on to the next questions. एक factory required 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would required produce the same number of articles in 54 days? यानी 42 मशीन से हम 63 डेज में प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और अगर हमें वही आर्टिकल 54 डेज में प्रोड्यूस करने हैं तो कितनी मशीनों की जरूरत होगी हमें। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो सेम क्वेश्चंस आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज। 42 मशीन फॉर 63 डेज, एक्स मशीन फॉर 54 डेज। अब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू ऊपर वाली थी इसलिए हमने ऊपर की तरफ एरो लगाया, तो ऊपर एरो है तो यहाँ नीचे एरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/42 इज इक्वल टू 63/54। जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे वी विल गेट सिंपल अवर आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाई ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर 2 घंटे लगते हैं, इतनी स्पीड से जाती है कार, तो कितना टाइम लगेगा अगर इतनी स्पीड से कार जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम और स्पीड ये दो चीज दे रखी हैं। 2 घंटे लगते हैं 60 की स्पीड से जाने पर, x घंटे लगेंगे 80 की स्पीड से जाने पर। तो यहाँ क्योंकि नीचे की तरफ एरो लगा है तो हमने इधर ऊपर एरो लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 80/60। जैसे ही हम इसका क्रॉस इंटू करेंगे वी विल गेट दिस वन पार्ट, यानी कि ये देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 2 12, तो 4 से कट किया, 4 3 4 2 डिवाइड करेंगे 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स, यानी 1.5 घंटा समय लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एंड इफ यू फीलिंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।